नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति की, जिसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रखा था 3D फिगर्स का। तो उसी सीरीज में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कौन, सिलेंडर और हेमिस्फीयर्स पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे। आगे आज की क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं, यदि हमारे पास किसी घन में कोई बेलन रख दिया जाए तो उसमें हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, और बेलन में कोई कौन रख दिया जाए तो क्या सिचुएशन बनेगी, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए कि एक बार मैं पॉइंट लिख देता हूं कि हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं, हम किस पे बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं बेसिकली एक क्यूब क्यूब सिलेंडर सिलेंडर और कोन का एक मिक्सचर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 55 नंबर। तो मेरे साथ के साथ क्वेश्चन लिखिए और उसको हम सोल्व करेंगे। एक घन में एक घन में एक घन में एक बेलन एक घन में एक बेलन को इस प्रकार रखा गया प्रकार रखा गया है कि यह बेलन को इस प्रकार रखा गया है कि यह घन की सभी भुजाओं को टच कर रहा है, सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है? सभी भुजाएं जितनी भी उसकी साइड्स हैं उनको टच कर रहा है, स्पर्श करता है। इसके बाद उस बेलन में एक शंकु रखा गया। क्या रखा गया? घन के अंदर एक बेलन रखा गया और उस बेलन के अंदर एक शंकु रखा गया। क्या रखा गया? एक शंकु को रखा गया। तो तीनों का आधार देखो इसमें। अब हमारे पास कंडीशन दे रखी है, पहले हमें बताया गया कि हुआ क्या है कि एक घन के अंदर एक बेलन रख दिया और बेलन के अंदर एक शंकु रख दिया। ठीक है, उनकी अब बता रहा है कि उनकी कंडीशन क्या है। तीनों का आधार और ऊंचाई सेम है। क्या है? आधार और ऊंचाई सेम है। इसका क्या मतलब हुआ? जितनी उसकी साइड है उसी के अकॉर्डिंग इनकी रेडियस वगैरह होगी, उतनी ही उसके अकॉर्डिंग ही इसकी हाइट होगी। तीनों का आधार व ऊंचाई समान है। तो अब उनका बताना है, हमें क्या बताना है? तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। क्या फाइंड आउट करना है? उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम के बच्चे जिन्होंने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है वो करने का प्रयास करें, और मीनवाइल मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये क्वेश्चन नोट डाउन करवा देता हूं। तो आप लोग लिखना स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन को। इफ a cylinder is placed if a cylinder is being placed in the cube and cylinder touch the all sides of the cube further a cone is being placed inside the cylinder. Further, a cone is placed inside the cylinder. फुल स्टॉप, यहां पे खत्म करिए इसको। इसके बाद में लिखिए if base of all are equal and height is also equal,
height is also equal, then find out the ratio of find out the ratio of वॉल्यूम्स, देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, अब देखिए यदि हमारे पास ये एक कोन की एक सरफेस है, ठीक है, जो बाहर वाली दिख रही है चौकोर आपको दिख रही है स्क्वायर के फॉर्म में आपको दिख रही है, वो हमारे पास क्या घन का एक फेस है। उसके अंदर यदि हमारा सिलेंडर है वो सारी साइड्स को टच करेगा तो ऐसी सी सिचुएशन बनेगी यदि हम एक फेस को उठाते हैं। तो यदि मैं मान लेता हूं कि हमारे पास घन की भुजा की लंबाई a है, तो हमारे पास इसके अंदर बनने वाले वृत्त की या हमारा जो सिलेंडर रहेगा उसके आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a की आधी हो जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास इनकी हाइट सेम रहनी है, तो हमारे पास यदि इसकी हाइट a है तो हमारे पास सिलेंडर की भी a ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि इसके अंदर हम यदि कोई शंकु रखेंगे तो उसकी हाइट भी a रहेगी। तो ये देखो चीजें मैं थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं। हमारे पास घन है, हमारे पास बेलन है, और बेलन के बाद में हमारे पास शंकु है। मैं यहां से कुछ कुछ चीजें आपको बता देता हूं। पहले बात करते हैं त्रिज्या की। त्रिज्या की बात करें तो उनका बेस यदि सेम है, तो यदि हमारे पास ये लेंथ हमने a मानी है, घन की भुजा हमने a मानी है, तो हमारे पास जो इनकी रेडियस होगी बेलन और शंकु की वो आधी हो जाएगी। तो a/2 हमारे पास इनकी रेडियस हो जाएगी। ये इसकी रेडियस ना होकर क्या है, वो साइड की भुजा है, लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ पे चलो कॉमा करके साइड कर दो, है ना, साइड या त्रिज्या हो गई। फिर हम बात करें हाइट की, तो हाइट हमारे पास सेम रहनी है। घन की हाइट यदि a है तो बेलन की भी a होगी और शंकु की भी a होगी। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। तो अब हम इनके आयतन की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम या आयतन की बात कर लेते हैं। तो घन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की पावर 3 या भुजा का क्यूब होता है। बेलन की बात करें पाई आर का स्क्वायर, आर कितना है a/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और हाइट हमारे पास कितनी है a रह जाएगी। आगे बात करें कोण की, तो कोण का हमारे पास वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर बाई 4 और इनटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब हम बात करें, देखो a की पावर 3 इधर है, सब में कॉमन आ रही है a की पावर 3, तो ये यहां से ये कैंसिल आउट होगी, 2 और 1 3 होगी, कैंसिल आउट, 2 और 1 3 कैंसिल आउट हो गए। आगे हम बात करें इसमें जो पाई की वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, तो थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। क्या होगा, यहां से 1 आ जाएगा, यहां से हम क्या करेंगे आगे वाले से पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, नीचे 1/4 है, आगे हमारे पास 1/3 है और पाई की वैल्यू रखी 22/7 और मल्टीप्लाई में 1/4 है। अब देखिए यहां से 2 से कैंसिल आउट करें 11/2 आ गया, यहां से कैंसिल करें 11/2 आ गया। इसको थोड़ा और आगे हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, 1 ये हमारे पास 11/14 आ गया, और इस साइड में हमारे पास 11/42 आ गया। तो हम अब पूरे को 42 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, 42 अनुपात यहाँ पे हमारे पास 33 आ जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा। यही हमारा रेशियो आएगा इनके वॉल्यूम्स का, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। होपफुली यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन हमारा बेस्ड रहेगा कोन और सिलेंडर पे, तो वो हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। तो मेरे साथ के साथ क्वेश्चन नोट डाउन स्टार्ट करना शुरू करिए, स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 56 रहेगा। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास हिंदी में मैं पहले नोट डाउन कर देता हूं। 15 सेंटीमीटर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर ऊंचाई व 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के किसी बेलन से इस
बैलेंस है जिसकी ऊंचाई हमारे पास 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या हमारे पास 8 सेंटीमीटर दी गई है। इस बैलेंस से समान ऊंचाई, समान हाइट, इक्वल हाइट, समान ऊंचाई व त्रिज्या, समान इक्वल हाइट और रेडियस की एक संख्वाकार आकृति निकाली जाती है। आकृति निकाली गई। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी मैं एक और दोबारा करवा देता हूं। ये क्वेश्चन निकाली गई तो बचे हुए ठोस का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग ये खुद से करेंगे। ये एज ए होमवर्क आपको दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूं ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पहले, तो ये आप लोग खुद से करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। या आपको मुझे लगता है कि आपको इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप करोगे तो इजीली हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे होगा नहीं, तो ये करने की जरूर कोशिश करिएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे करवाना नहीं चाह रहा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे। 57 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ के साथ नोट डाउन करिए। किसी बेलन और यदि जो आप लोगों से यदि ना भी हो 56 नंबर क्वेश्चन, यदि 57 नंबर आप लोग देख लेंगे तो फिर क्वेश्चन नंबर 56 को इजीली आप लोग कर पाएंगे। बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना जब यदि आपको क्वेश्चन नंबर 57 समझ में आ जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं। किसी बेलन के आधार की त्रिज्या व ऊंचाई, हमारे पास आधार की त्रिज्या व ऊंचाई दे रखी है। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर व ऊंचाई हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। तो बेलन के दोनों सिरों से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या व 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के दो शंक्वाकार भाग निकाले जाते हैं। दो शंक्वाकार भाग निकाले गए। बचे हुए ठोस का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। बचे हुए ठोस का आयतन व कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या करना है? जो रिमेनिंग हमारे पास पार्ट बचा हुआ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को तो मैंने लिखवा दिया, वो तो इस क्वेश्चन को करिए, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये क्वेश्चन लिखवा देता हूं। तो लिखिए, इफ base radius and height of a cylinder is if radius and height of a cylinder is 7 centimeter and 25 centimeter respectively. Radius and height of a cylinder is 7 centimeter and 25 centimeter respectively. If from both side
5 centimeter radius and 12 centimeter height cones are being cut out. Then 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 find out the volume and total surface area of remaining पार्ट। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाए तो हमारे पास ऐसा सा एक हम शंकु बना लेते हैं, सॉरी एक हम बना लेते हैं। ये हमने एक सिलेंडर की आकृति में हमने यहाँ पे हमने एक सिलेंडर बना लिया। अब बेसिकली हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसकी हाइट 25 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमसे क्या कहा गया है कि भाई इससे है ना हमें क्या करना है, दो कोण निकालने हैं। दोनों साइड में हमें क्या निकालने हैं, दो कोण निकालने हैं। इससे एक कोण इस साइड में निकाल लो, एक कोण इस साइड से निकालो। दोनों साइड से दो कोण हमसे इस आकृति से निकालने हैं। ये एक कोण इस साइड से निकालो, ठीक है। इस तरीके से हमने दो कोण निकाल लिए और दोनों कोणों की हमारे पास रेडियस और हाइट की बात करें तो वो क्या क्या है देखिए। इस कोण की रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर और हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। ये दोनों हमने यहां से निकाल लिए। उसके बाद में इसका आयतन क्या बचेगा वो बात कर लेते हैं। आयतन की बात करें स्पेशली तो आयतन तो सिंपली निकाल सकते हो। आयतन कैसे निकाल सकते हो, टोटल का आयतन निकाल लो, कितना होगा पाई आर, कितना है आर का स्क्वायर तो हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर इंटू एच हमारे पास 25 है। इसमें से दुगुना निकाल दो किसका, हमारे पास कोण का आयतन। कोण कितने हैं, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में 1/3 या इसको कर दो पाई/3 और आर की वैल्यू हमारे पास कोण की, एक कोण की वैल्यू हमारे पास रेडियस कितनी है 5 है, स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और 12 उसकी हाइट है। इसको आगे सोल्व करें तो पाई यहां से हम कॉमन ले सकते हैं तो हमने कॉमन ले लिया। यहां से भी कॉमन आ गया, यहां से भी कॉमन आ गया। हमारे पास यहां से कितना बच गया, यहां से 49 हो गया। 49 को हम जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1225। ठीक है, इसको आगे सोल्व करें, 3 से सोल्व करा तो 4 बार और इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 200 आ गया। कितना आ गया, 200 आ गया। इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1025 पाई इसका सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके बचे हुए पार्ट का टोटल सरफेस एरिया हम निकालना सीख लेते हैं। ये आयतन हमारे पास आ चुका है, एक हमारा आंसर आ चुका है। अब दूसरा हमें निकालना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसका हमें निकालना क्या था, रिमेनिंग पार्ट का हमें वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया निकालना था। तो हमने वॉल्यूम ऑलरेडी निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले इस पूरे हमारे पास सिलेंडर का आयतन ले लो, बेलन का आयतन ले लो तो नहीं सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो तो कितना होगा 2 पाई आर कितना है 7 है और एच ये हो गया 25। अब हमें क्या करना, सिमिलरली हमारे पास इन दोनों पार्ट्स का, दोनों क्यूब का सॉरी दोनों कोन्स का भी हमारे पास इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ले लो तो कितना आएगा 2, हमारे पास कोण है तो 2 लिख दिया। आगे हमारे पास पाई आर एल होता है, पाई की जगह पाई लिख देते हैं। आर हमारे पास 5 है, एल की वैल्यू निकालें। ये हमारे पास यदि कोई कोण है, ये हमारे पास क्या है, देखो दोबारा से बनाता हूं, ये हमारे पास कोई कोण है, ऊपर की साइड में मैं मिला देता हूं। ठीक है, अब हमारे पास इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस हमारे पास में इसकी 5 दे रखी है
और ये लंबवत है और हाइट हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसमें हम इसकी जो स्लांट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है, वो निकाल सकते हैं और वो कितनी आएगी, 13 आएगी। तो एल की वैल्यू हमारे पास यहां से कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे हम 13 सेंटीमीटर लिख देंगे। और इसमें से क्या करेंगे, इसमें क्या ऐड करना है, हमारे पास इस वाले पार्ट में से ये छोटे वाला पार्ट हटाना है। मतलब एक बड़ा यहाँ पे हमारे पास सर्कल बन रहा था, ऐसा हमारे पास सर्कल, देखो इनका एक सरफेस देखेंगे, साइड वाला पार्ट देखिए, टॉप या बॉटम वाला पार्ट देखेंगे, ऐसा सा हमारे पास पार्ट होगा, एक बड़ा सर्कल बनेगा, ठीक है, बड़े वाले सिलेंडर की वजह से और छोटे वाले कोन की वजह से ऐसा पार्ट बनेगा। जो कि अब देखो हमने ये पार्ट यहां से निकाल लिया है, ये पार्ट हमने यहां से निकाला है, हमारा ये अंदर वाला सर्कल बन रहा है, ये पार्ट कोन का है, कोन का एक हिस्सा हमने निकाल लिया और बाकी का बच गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पाई, इसके एरिया की बात करें तो हमारे पास दोनों तरफ है, तो दो जगह पे आएगा, एक इस साइड में भी आएगा और इस साइड में भी आएगा, तो हम 2 लिख लेते हैं। अब हमारे पास पाई और इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं दोनों का। तो बड़े वाले की रेडियस कितनी है, 7 का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, उसमें से छोटे वाले की माइनस कर देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। ये हमारे पास ओवरऑल सिचुएशन बनी है। इसमें सोल्व करें तो हमारे पास यहाँ क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई हम कॉमन ले लेंगे, सब में कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 2 पाई हमारा यहाँ से और यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अंदर क्या बच गया, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 175 आ गया। यहाँ पे 13 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 65 आ गया। लास्ट में हमारे पास 49 में से यदि हम माइनस करेंगे 25 को, तो हमारे पास 24 बच जाएगा। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास 528 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, आपको दिखने में हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन है नहीं। आप लोग एक दो बार इसको ट्राई करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बेसिकली करना क्या है, आयतन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपली आपको इसका आयतन लेना है सिलेंडर का, उसमें से माइनस कर देना है दोनों क्यूब के आयतन को, सिंपल है। उसके बाद में हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल की, टोटल सरफेस एरिया की यदि हम बात करना चाहें तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा आप लोगों को करना है कि आपके पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया है पूरे इस सिलेंडर का और दोनों कोन्स का, वो ऐड कर दो। उसके बाद में जो पार्ट निकल रहा है बाहर इसका कोन का, उसका उसका क्षेत्रफल बड़े वाले कोन के जो हमारा सिलेंडर है उसका सर्कुलर पार्ट है उसमें से माइनस कर दो, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे पास जो बेलन दिया हुआ है आपकी बार वो ठोस ना होकर खोखला है। तो उस केस में हम बात करते हैं कि कैसे उसका वॉल्यूम और कैसे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 रहेगा, तो मेरे साथ के साथ इसको नोट डाउन करना स्टार्ट करिए पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 58, 58 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है, किसी खोखले गोल बेलन, किसी खोखले खोखले बेलन बेलन की ऊंचाई हमारे पास दे रखी है, और कितनी दे रखी है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। और इसके अंदर इसके अंदर अंदर वक्र पृष्ठीय और बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर हमारे पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इसके अंत है, अंदर नहीं, अंत है, अंत वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी बाहरी या बाह्य वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल का हमारे पास डिफरेंस दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अंतर हमारे पास दिया हुआ है और वो कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन यदि बेलन 99 सेंटीमीटर क्यूब धातु का बना है, हमारे पास क्या हो गया, इनडायरेक्टली हमारे पास वॉल्यूम बताया गया है, धातु का बना है, तो इसकी अंतः और बाहरी त्रिज्या ज्ञात करो। क्या करो, अंतः और बाहरी त्रिज्या हमारे पास फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करो। चलो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या है, एक खोखला बेलन दिया हुआ है। मैं यहाँ पे खोखला बेलन बना लेता हूं पहले। ठीक है, अब हम इसको नीचे की तरफ भी सेम सेम बना लेते हैं। ऐसा सा हमारे पास एक खोखला बेलन दिया हुआ है। अब नीचे की तरफ बात करें तो इसको भी हम यहाँ पे एक सर्कुलर पोर्शन बना देते हैं। इस तरीके की हमारे पास आकृति बनती है, जिसकी हम इसकी बड़े वाले की रेडियस हम मान लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या है, कैपिटल आर है, और छोटे वाले की हम रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर है। कितनी है, स्मॉल आर है। अब हम इसमें जो डाटा हमारे पास दिया हुआ है उसी को हम यूटिलाइज करते हैं। बेसिकली हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है हमें। हमारे पास देखो एक चीज और दी हुई है, इसके अलावा हमारे पास हाइट दी रखी है। हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर हमारे पास दे रखी है। अब दी हुई सारी चीजों को हम यूटिलाइज करें। हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो बाह्य वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, हमारा बाह्य वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर एच। कितना होगा, 2 पाई आर एच होता है हमारे पास, 2 पाई आर, आर हमारे पास कैपिटल है, एच की वैल्यू हमारे पास 14 है। बात करें अंदर वाले की, उसमें से माइनस कर देते हैं, छोटे वाले का माइनस करें तो हमारे पास 2 पाई आर, आर हमारे पास स्मॉल रहेगा। हमने अंदर वाले की, छोटे वाले बेलन की, अंदर वाले वृत्त की रेडियस हमने स्मॉल आर मान ली है। एच हमारे पास सेम रहेगा 14, और हमारे पास इसका डिफरेंस कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, सॉरी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं 2 पाई, और पाई की वैल्यू कितनी रख सकते हैं 22/7, और हमारे पास, और ये कॉमन भी आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ में 14 कॉमन आ जाएगा। ये चीज हमारे पास 2 पाई और ये हमारे पास 14 कॉमन आ गया। ये हमने कॉमन ले लिया। अंदर के साइड में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हमारे पास बच गया, इक्वल्स टू में 44 है। 22 को और 2 को मल्टीप्लाई करा 44 आ गया, और दोनों साइड से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से 7 को डिवाइड करा 7 से तो एक बार, यहाँ करा तो 2 बार। हमारे पास कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू आ गया 1/2। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हमारे पास दूसरी चीज दी हुई है, इसका वॉल्यूम के बारे में हमारे पास बताया गया है। वॉल्यूम यदि हम निकालें अंदर वाले और बाहर वाले हिस्से का तो हमारे पास कैसे आएगा, देखिए आयतन की बात करें तो बाहर वाले का बात करें तो हमारे पास पाई आर का स्क्वायर, आर कैपिटल रहेगा, स्क्वायर एच हमारे पास 14 है। इसमें से हम अंदर वाले का माइनस कर दें पाई, स्मॉल आर उसकी रेडियस है स्मॉल आर, और एच हमारे पास सेम रहेगा 14, और दोनों का डिफरेंस हमारे पास 99 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन आ सकता है जिसकी वैल्यू 22/7 है, और रेडियस हमारे पास हाइट है 14, वो कॉमन आ जाएगी। अंदर क्या बच जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 99। इसको सोल्व करें, 7 से डिवाइड करा एक बार, यहाँ करा 2 बार,
यहाँ से 11 से डिवाइड करा 2 बार, यहाँ से 11 से डिवाइड करा 9 बार आ गया। इसको थोड़ा और आगे सोल्व करें तो हमारे पास यहाँ से क्या आ सकता है, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4 आ गया। अब एक चीज हमने किससे हमें पता है, अलजेब्रा से हमें पता है, और वो क्या पता है, हमारे पास यदि कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, हमारे पास यदि x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम कंडीशन यदि हम हमारे इस क्वेश्चन में अप्लाई करें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको r का स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R प्लस के स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल्स टू 9/4 लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास कैपिटल R माइनस स्मॉल r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2। तो 1/2 हम यहाँ पे रख देते हैं, 1/2 वैल्यू हमने रखी तो इधर कैपिटल R माइनस स्मॉल r रह गया इक्वल्स में 9/4 रह गया। इस 2 से 2 दोनों तरफ से हमने कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास यहाँ से कैपिटल R माइनस स्मॉल r की वैल्यू आ गई 9/2। ये हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, दोनों को आपस में यहाँ पे प्लस आएगा हमारे पास, है ना। तो हमारे पास कैपिटल R प्लस स्मॉल r की वैल्यू 9/2 आ गई और कैपिटल R माइनस स्मॉल r की वैल्यू 1/2 आ गई। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया, दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास फर्स्ट से तो क्या था, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल्स टू 1/2 दे रखा था, और दूसरी इक्वेशन से कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू 9/2 दे रखा था। दोनों को हमने जोड़ा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 2r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 9/2, इनको ऐड करा तो हमारे पास 5 आ गया। यहां से हमारे पास सोल्व करेंगे तो कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5/2, 5/2 आ गई। तो अब हम सेम वैल्यू यदि इक्वेशन नंबर 2 में रखें 5/2 तो हमारे पास 5/2 प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू 9/2 है। इसमें यदि वैल्यू रखी तो स्मॉल r इक्वल्स टू हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही हमसे वैल्यू पूछी गई थी, दोनों की वैल्यू हमसे पूछी गई थी कि अंतर रेडियस और बाह्य रेडियस क्या होगी, बाह्य रेडियस 5/2 होगी और अंतर रेडियस 2 सेंटीमीटर हो गई। होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, बाकी की चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में बेसिकली हमने जाना कि यदि हमारे पास किसी घन के अंदर सिलेंडर और सिलेंडर के अंदर कोन रख दिया जाए तो क्या सिचुएशन बनेगी। उसके बाद में हमने देखा कि यदि किसी सिलेंडर में से कोई कोन यदि काट लिया जाए तो क्या कंडीशन बनेगी, और लास्ट में हमने ये देखा कि हमारे पास जो बेलन है वो ठोस ना देकर खोखला दे दिया जाए तो उस कंडीशन में हमारे पास उसका क्या रिलेशनशिप बनेगी, क्या कैसे हम उसको सोल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस करी। नेक्स्ट क्लास में और बेटर क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे और ज्यादा बेटर चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।